आ गया ना देखते ही मुंह में पानी। भाई रेसिपी अगर दिखने में इतनी सुंदर हो तो किसे भूख न लगे, और वो भी मिर्ची का अचार। बहुत सारे लोगों को बहुत सारे अचार नहीं पसंद होते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मिर्ची का अचार सबको बहुत पसंद आता होगा। वैसे मेरी आवाज़ जो है, मेरा जो गला है वो थोड़ा सा खराब है, तो उसे इग्नोर कीजिएगा। तो चलिए आज बनाते हैं ये यम्मी सा डिलीशियस इंस्टेंट वाला हरी मिर्च का अचार, जो कि 10 मिनट में बन के तैयार हो जाता है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से सारे इंग्रेडिएंट्स आपके किचन में अवेलेबल रहते हैं। स्टार्ट करें। जब भी हम होटल में जाते हैं ना, तब भी हमें जल्दी से अचार कैसे मिलता है वो भी आपको सारे टिप बताऊंगी कि वो लोग कैसे इतनी जल्दी अचार दे देते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 250 ग्राम मिर्ची है, जिसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। और वॉश करने के बाद में हम इसे डाल देंगे कॉटन के कपड़े पे और इसे अच्छे से पोंछ लेंगे। मिर्ची का अचार हो या कोई भी अचार हो, जब भी अचार के अंदर पानी रह जाता है तो वो अचार जल्दी खराब हो जाता है। तो अचार बिल्कुल भी खराब ना हो, और ये हरी मिर्च का अचार 1 महीने तो क्या, 6 महीने से भी आप ज़्यादा इसको स्टोर करके रख सकते हैं। आपका ये अचार बिल्कुल खराब नहीं होगा। तो इन सभी हरी मिर्चियों को हमने वॉश करके अच्छे से पोंछ लेना है, और पोंछने के बाद में हम इसे करेंगे कट। देखिए, वैसे तो मिर्ची को कट आपको किस तरह की कटिंग, मतलब किस तरह से पसंद है, आप अपनी इच्छा अनुसार काट सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे आपको बिल्कुल होटल वाली स्टाइल होती है ना, जिस तरह से हमें मिर्ची का अचार मिलता है, बिल्कुल बढ़िया सा कटिंग लंबी लंबी में, मैं आपको वैसा ही कट करना बताऊंगी कि कैसे है ना मिर्ची का अचार जो होटल वाले होते हैं वो किस तरह से मिर्ची को जल्दी जल्दी काट लेते हैं। सबसे पहले आप इसे डंठल को हटा दीजिए और इस तरह से बीच में से जो कट कर लीजिए। थोड़ा सा नीचे से आप बाकी रखिए, ताकि मिर्ची के जो दोनों हिस्से हैं ना वो पहले से अलग ना हो जाए। तो बस इस तरह से बीच में से कट करके हमने इसको, आप देख रहे हैं, इस एक लंबी अगर मिर्ची है तो मैंने इसके अंदर से सिर्फ 4 टुकड़े किए हैं। और ये देखिए, अगर बहुत ज्यादा लंबी है तो आप 6 टुकड़े भी कर सकते हैं इस तरह से। और इस तरह से मिर्ची ओपन है और पूरी तरह से खोल के इसको मैंने फिर से कॉटन के कपड़े पे रखकर इसको इस तरह से किया है, जिससे बचा खुचा पानी है वो भी हमने पोंछ लिया। और पता है आपको मैंने इसको इस तरह से क्यों किया है? तो चलिए, सबसे पहले इस तरह से 1 मिनट तक आपको जो है ना अच्छे से कपड़े से इस तरह से दबा दबा के आप हल्का हल्का पोंछेंगे ना, तो क्या होता है कि हम मिर्ची को सबसे पहले उठा के प्लेट में डाल देते हैं। और नीचे देखिए, इसके जो सारे बीज है ना वो सारे जो है निकल गए हैं, लगभग निकल गए हैं, सारे नहीं निकले हैं, लगभग निकल गए हैं। अगर आपको नहीं, आप इस जो प्रोसेस को स्किप भी कर सकते हैं। अगर आपको मिर्ची के बीज भी रखने हैं मिर्ची के अचार में, तो आप इस प्रोसेस को स्किप कर सकते हैं। और अब इस कटी हुई हरी मिर्च को मैंने रूम में रख दिया है फैन के नीचे 2-4 मिनट के लिए, जब तक, बस इतनी ही देर रखा है मैंने, ताकि मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता सकूं। और अब एक फ्राइंग पैन लिया है मैंने, उसके अंदर मैंने डाल दिया है 1 टेबल स्पून साबुत धनिया, 1 टेबल स्पून मैंने लिया है दाना मेथी, और सौंफ। सौंफ मुझे बहुत पसंद है, जैसा कि मैं हर अचार की रेसिपी में बताती हूँ आपको। तो यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून यानी कि 1.5 टेबल स्पून से जो है ना ऊपर ही ले लिया है सौंफ। और ये है 2-3 चुटकी अजवाइन, और यहाँ पर मैंने लिया है आधा टेबल स्पून जीरा। इन सभी चीज़ों के अलावा और भी हम बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स लेने वाले हैं, जो कि हमारे किचन में ही रहते हैं। और ये जो अभी मैंने आपको दिखाया वो सौंफ का पाउडर है, तो वो मैं कब इस्तेमाल करूंगी वो भी बताऊंगी। तो ले आते हैं सबसे पहले ग्रीन चिली। ये देखिए, ये मैं ग्रीन चिली ले आई, इसको है ना थोड़ी सी हवा लग गई पंखे की, बस इतनी ही देर रखा जितनी देर में मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स बताए हैं। और ये जो इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बताए हैं मसाले के लिए, वो आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाकर अपनी बॉटल में बना के रख सकते हैं। और यहाँ मैंने हरी मिर्ची में डाल दिया लगभग 2 चम्मच जो है, छोटे वाले 2 चम्मच नमक, और हल्दी डाल दी मैंने 1 चम्मच। ये टेबल स्पून ही है, तो नमक जो है अचार में वैसे भी ज़्यादा पड़ता है, तो बस आप टेबल स्पून की ही मैंने यहाँ पर सारी चीज़ों के नाप बताए हैं। उसके बाद में मैंने 5 टेबल स्पून के आसपास ले लिया है वाइट विनेगर, और इन तीनों को मिला के हमने अच्छे से कर दिया है मिक्स मिक्स मिक्स। ये देखिए, अच्छे से हमने मिक्स कर दिया है यहाँ पर, और इसको लगा देंगे हम ढक्कन और रख देंगे साइड में। और अब करेंगे हम गैस के बर्नर को ऑन। ये देखिए, यदि आप ये सारे इंग्रेडिएंट्स फ्राइंग पैन के गर्म होने के बाद डालते हैं, तो लगभग बस फ्राइंग पैन जब गर्म हो जाए और आप ये एक एक करके इंग्रेडिएंट्स डाल के आप इनको 1 से 2 मिनट तक भुनेंगे। लेकिन किस तरह से, देखिए, बिल्कुल धीमी आंच रखनी है आपको। उसके बाद में 1 मिनट तक मैंने इसको भुना है। उसके बाद में मैंने किया है गैस को बंद, और ये बर्तन इतना गर्म है कि मैंने इसको 40-50 सेकंड और इसी तरह से गर्म बर्तन में चलाया है।
अगर आप 1.5 मिनट तक गैस पर धीमी आंच पर ही भूनते हैं तो आप तुरंत फ्राइंग पैन से इसको बर्तन में शिफ्ट कर लीजिए, क्योंकि बर्तन जब गर्म होता है तो ये हमारे साबुत मसाले नीचे से यानी कि एक तरफ से पूरे जल जाते हैं। तो ये है छोटे छोटे टिप जिन्हें आपको ध्यान रखना है। और अब इसे मैंने कर दिया है शिफ्ट मिक्सी के जार में। आप चाहें तो इसे मार्बल या फिर हमाम दस्ते के अंदर भी दरदरा पीस सकते हैं। बस ध्यान यही देना है कि आपको दरदरा पीसना है। इसी फ्राइंग पैन को मैंने गैस पे जो है गैस धीमी आंच करके रख दिया है और उसमें डाल दिया है 1 बड़ा चम्मच सरसों का ऑयल। इस वाले प्रोसेस को भी आप स्किप कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी क्यों। तो सबसे पहले सरसों के तेल को हम गरम करेंगे। फुली जब गरम हो जाएगा, साथ साथ देखिए मैंने यहाँ पर इसे दरदरा पीस लिया है। और आपको एक बार मैं आपको ये दिखा देती हूँ कि कितना दरदरा रखना है। ये देखिए इतना दरदरा हमने ये मसाले को बना के रख लिया है। जैसा कि मैंने कहा कि जैसे ही सरसों का तेल फुली गर्म हो जाए उसके बाद में गैस की आंच को बंद करके और जब 60-70% वो ठंडा हो जाए उसके बाद में हमने डाली है यहाँ पे आधा टेबल स्पून कलौंजी। और उसके साथ में मैंने डाल दिया यहाँ पे हाफ टी स्पून जो है हींग। बढ़िया वाली हींग का इस्तेमाल कीजिए, बहुत अच्छी खुशबू आती है हींग की, ये देखिए। और उसके बाद में मैंने घर में जो भी आप मिर्ची इस्तेमाल करते हैं, लाल मिर्ची पाउडर, वो थोड़ी सी आप इसके अंदर डाल दीजिए। और उसके अलावा मैंने यहाँ पे डाला है ये 1 टेबल स्पून सौंफ वाला पाउडर। और इन सबको आप अब पूरी तरह से इस ऑयल के अंदर ठंडा होने के लिए रख दीजिए। जब ये पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा तब हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो ठंडा होने में भी बहुत टाइम नहीं लगता है, 2 मिनट के अंदर पंखे की हवा में ठंडा हो जाएगा। ये लाल मिर्च का जो पाउडर मैंने जरा सा डाला है ना, वो सिर्फ कलर के लिए डाला है। और अब देखिए ये हमारी हरी मिर्ची में जो विनेगर के साथ में हमने मसाले, नमक और हल्दी डाला था, उस पानी को हमें निकाल लेना है। इस तरह से मैंने यहाँ पर बाउल में निकाल लिया है। तो इस तरह की मिर्ची जो है होटल वाले बना के रख लेते हैं, विनेगर में पड़ी रहती हैं। और वो आपको पता है कि विनेगर में जो ग्रीन चिली होती है ना, 2-2, 3-3 दिन तक आप वो जो है ना इकट्ठी बना के रख लेते हैं और वो खराब भी नहीं होती है। तो इस तरह से आप है ना ग्रीन चिली को होटल वाले जो हमें अचार देते हैं वो इस तरह से रखते हैं। और अब ये जो हमने दरदरा पिसा हुआ मसाला डाला था वो हमने डाल दिया है मिक्स। और ये भी जो है ना होटल वाले अपनी जो है बॉटल भर के रख देते हैं। और जब भी मिर्ची का अचार डेली वो फ्रेश इस तरह से तैयार करके हमें दे देते हैं। और उसके बाद में हमारा तेल जो ठंडा हो गया, जिसमें हमने कुछ मसाले डाल के रखे थे, वो भी इसमें हम डालेंगे और इसे भी कर देंगे अच्छे से मिक्स। अब स्किप कर सकते हैं आप इस तेल वाले प्रोसेस को। अगर आपको बिल्कुल इंस्टेंट खाना है ना, तो आप जो है सारी चीजें जो मैंने उसमें आपको बताई डालकर वो आप डायरेक्ट इस ग्रीन चिली के अंदर डाल सकते हैं और उसे ऐसे ही मिक्स करके आप हाथों हाथ इस अचार को बना के खा सकते हैं। हमने बाउल में विनेगर वाला जो वो पानी निकाल के रखा था वो भी इसमें मिक्स कर देंगे। लेकिन अगर आपको 6 महीने से ज्यादा इसको मिर्ची के अचार को रखना है, स्टोर करना है, आप इस तरह की एक कांच की बोतल, कोई भी घर में हनी की हो, कोई भी कांच की बोतल जो भी खाली हो जाती है, उसे बिल्कुल नीट एंड क्लीन साफ करके और एकदम अच्छे से पोंछ के उसके अंदर इस बने हुए अचार को डाल दीजिए। और ये जैसे जैसे अचार पुराना होगा ना, इसमें से जो नमक अपना पानी जो रिलीज करेगा और हमारा विनेगर भी हमने इसमें वापस डाल दिया है, तो ये दिन ब दिन बहुत ही जूसी होता चला जाएगा। बिल्कुल होटल वाले जिस तरह का अचार बनाते हैं ना, सेम वैसा। तो लीजिए, है ना बहुत ही आसान तरीके से इंस्टेंट हरी मिर्च का अचार। तो बस आप लोग भी जो मैंने आपको भून के मसाले बनाना इसमें सिखाया है वो आप बॉटल बना के भर के पहले से रख सकते हैं। और जितनी क्वांटिटी में भी ग्रीन चिली को आपको जब जब अचार खाना हो आप फ्रेश बना के भी खा सकते हैं, या फिर आप इस तरह से स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो ये है बहुत ही आसान तरीका ग्रीन चिली के हरी मिर्च का अचार बनाने की। जो लोग कभी अचार नहीं बनाते हैं ना, वो भी इस अचार की रेसिपी को बनाकर जरूर ट्राई कीजिए। इतना यम्मी, इतना डिलीशियस और इतना जूसी बन जाता है ये 2-3 दिन के अंदर। तो मैं आपको बता नहीं सकती जब तक आप खुद इसे बनाकर नहीं खाएंगे। तो चलिए फिर से मिलती हूँ एक नई हॉट टेस्टी स्पाइसी रेसिपी लेकर जल्दी ही। तब तक के लिए गुड बाय।